कुछ तो मेरे सीने में भी ईमान रहने दो, कुछ तो मेरे सीने में भी ईमान रहने दो, मुझे काफिर न बनाओ, मुझे इंसान रहने दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर। आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करता है। एक बहुत सिंपल सा, बहुत कॉमन सा टेंस, लेकिन कुछ इसमें ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर बुक्स में मेंशन नहीं की जाती या बच्चों को चीज नहीं पता होती हैं। आज मैं उन्हीं बातों को लेकर आपके सामने आया हूं। आप सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले पोर्शन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम आज डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए अगर आप किसी टेंस को बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि उस टेंस की पहचान क्या है। कहा जाता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना चलना दौड़ना भागना, मेन वर्ब के साथ ता ती ते का प्रयोग। मैंने यहां पर यह नहीं कहा कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते, मैंने यहां पर यह कहा कि मेन वर्ब के साथ ता ती ते का प्रयोग। मैंने यहां दो एग्जांपल भी रखे हैं, सीता नाशती है और भारतीय वीर होते हैं। आप देखिए इसमें ती है और इसमें ते है, ये दोनों इसमें आए हैं, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। ठीक, अगर हम वो वाला रूल्स माने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते, तो उस हिसाब से ये भी आना चाहिए, बट ये गलत है क्योंकि हम इसमें वर्ब ढूंढ रहे हैं। तो वर्ब होती है नाचना और नाचने के साथ लगा है ती है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हुई उसकी पहचान। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव आप जानते हैं उसको हिंदी में हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो, कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, उसको हम लोग सकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां मैंने अंडरलाइन कर रखी है एस या ईएस, क्योंकि हम हर जगह एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो भी हमारा होगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें सबके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे एस या ईएस, उसको हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। यस या ईएस केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ केवल एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो उसको भी मैंने यहां पर आपके सामने डिस्क्राइब किया है बहुत थोड़ा सा। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग, मतलब जो कह रहा है, जो बोल रहा है। एग्जाम्पल, सिंगुलर के लिए आई, प्लूरल के लिए वी यानी हम, मैं और हम, आई और वी, ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो इनके साथ यस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आम खाता हूं, तो मैं यहां आ रहा है, मैं माने आई, तो मेरे साथ आप यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। हम आम खाते हैं, यहां भी आप यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पीकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए दो, प्लूरल के लिए यू। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम, लगभग ना के बराबर होता है। आजकल सिंगुलर के लिए भी यू का यूज हो रहा है और प्लूरल के लिए भी यू का यूज हो रहा है। इसका यूज लगभग ना हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है। तो यहां पर भी आप यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे।
अगर मैंने कहा थर्ड पर्सन का सिंगुलर, द पर्सन आर पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके साथ आप यस या यस का प्रयोग करेंगे, और केवल सिंगुलर के साथ यानी ही और शी, ही है शी है, इनके साथ कोई नेम आ जाए उनके साथ आप यहां पर इसका इस्तेमाल यस या यस का करेंगे। जैसे मैंने यहां पे हिंट लिखा है, मैं आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूं, इसको समझने के लिए मैं, कौन बात कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, ठीक। आपसे मतलब यू, किससे बात कर रहा हूं, मैं आपसे, तो ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन, और किसके बारे में, उसके बारे में, तो ये हुआ हमारा क्या, थर्ड पर्सन। ही आप जानते हैं मेल के लिए आता है और शी फीमेल के लिए आता है, ठीक। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपसे यहां पर लिखा है यस या यस का यूज केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर ही शी और किसी नाम के साथ करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है यस या यस। अब यस का यूज कहां करेंगे और यस का यूज कहां करेंगे उसके भी मैंने कुछ यहां पर रूल लिखे हुए हैं। देखिए, मेन वर्ब एंडिंग विद ओ, अगर किसी वर्ब की एंडिंग जैसे यहां पर गो लिखा हुआ है तो गो में देखिए एंड ओ से हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तब आप उसमें ईएस का यूज करेंगे। आप अगर ईएस के यूज आपको याद है तो उसको छोड़कर आप सब में एस लगा सकते हैं, ठीक। एक्सेप्शंस भी होते हैं, उन पर भी हम आगे बात करेंगे। मेन वर्ब एंडिंग विद डबल एस या एस एच, अगर कोई वर्ब डबल एस या एस एच से एंड हो रही है तो वहां पे हम ईएस का यूज करते हैं। पुश, पी यू एस एच, लास्ट में आ रहा है एस एच, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, ईएस। से किस, के आई डबल एस, तो वहां पे हम लगा लेंगे ईएस। थर्ड हमारा है मेन वर्ब एंडिंग विद कांस्टेंट प्लस वाई, अगर कोई वर्ब कांस्टेंट, देखो आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और उसके बाद अगर वाई आ जाए तो ये हो गया, तो इसके साथ हम ईएस लगा देंगे। और यहां पर आपको बात और ध्यान देनी है, जब इसके साथ ईएस लगेगा तो ये वाई यहां से हट जाएगा और आई जुड़कर तब ईएस लगेगा। जैसे मैंने कहा ना, ट्राई में अगर आप ईएस जोड़ रहे हैं तो ये आई आपको यहां से हटना पड़ेगा और इसकी जगह पर आपको लाना पड़ेगा आई, ठीक। वाई हटेगा यहां से, ट्राई था ना, तो वाई हटा और यहां पे क्या आ गया, आई आ गया, तब ये बनेगा TRIES, ट्राइस। ओके, यहां पर एक स्पेशल केस है, उसको भी देखते हैं। ईएस कब नहीं लगता है, अगर विद द मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई, अगर वॉवेल ए क्या है, वॉवेल तो लिखा से, अब देखिए यहां पर ए आएगा, ये वॉवेल है, वॉवेल जानते हैं आप, ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल के साथ अगर वाई आ गया है तो वहां पे ईएस का यूज नहीं होगा। नहीं, कांस्टेंट के साथ अगर वाई आया है तो आप ईएस यूज करेंगे, मतलब ईएस यूज नहीं करेंगे। ये कुछ रूल थे हमारे, ईएस कहां पे लगाते हैं, यानी यहां एस या ईएस लगाने का बहुत टिपिकल नियम नहीं है, आसान सा नियम है। अगर आपके समझ में आ गया हो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ प्लस कहां पर एस कहां पर ईएस, तो मैंने यहां पर रूल लिखे हुए हैं, उनमें आप इनके साथ ईएस और बाकी सबके साथ आप एस लगा सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जांपल्स पे। राम स्कूल जाता है, तो राम, मैंने कहा ना थर्ड पर्सन पे हम लोग आ गए, तो राम के साथ देखिए गोज लगा हुआ है, राम गोज टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूं, मैं यानी फर्स्ट पर्सन, तो हमने यहां पर ईएस नहीं लगाया, आई प्ले इन द पार्क। ओके, अब नेगेटिव पे आते हैं। शी प्लस डज ऑब्लिक टू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज कहां पे लगता है, डज थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ लगता है, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, और बाकी
मैंने इसका अगला एग्जाम्पल तो नहीं लिखा, मैंने उसी में आपको बता दिया कि राम गोज टू स्कूल, तो ये ईएस हट जाएगा यहाँ से, और राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम के साथ डज क्यों आया, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक, मैं पार्क में खेलता हूँ, अब मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो आई प्ले, आई कहाँ है, फर्स्ट पर्सन में है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू, आई डू, आई डू। ओके, अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर लोगों को, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, चाहे आपका ही हो, चाहे आपका राम हो, चाहे आपका आई हो, तुरंत बाद आप डज और डू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके तुरंत बाद आप नॉट और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। राम डज नॉट, ही डज नॉट, आई डू नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। बच्चों, इंट्रोगेटिव आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि दो टाइप के होते हैं, एक WS टाइप और एक यस और नो टाइप। यस और नो टाइप क्या, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, डू, डिड, डन। लेकिन यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो या तो डू होगी और या तो डन। यहाँ की जो कि सेंटेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डू होगी या पर डन होगी। और इसकी अगली पहचान ये है कि अगर आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपका जवाब केवल यस और नो में आएगा। जैसे क्या राम बाजार जाता है, या तो आप बोलेंगे यस या तो आप बोलेंगे नो। क्या आप खाना खाते हैं, या तो यस या तो नो। तो जब आप यस और नो में रिप्लाई करें तो उसको बोलते हैं हम लोग यस और नो टाइप। और जहां पर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर दें, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप कोई आंसर रिप्लाई करेंगे ना। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे आप कोई आंसर रिप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं WS टाइप। और WS टाइप में ही आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WS टाइप, W लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर लिखा है राम स्कूल क्यों जाता है, तो इसका आप कोई आंसर देंगे राम स्कूल इसलिए जाता है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल। उसके बाद डज ऑब्लिक डू, डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, डू का इस्तेमाल बाकी सबके साथ। सब्जेक्ट और नॉट अगर दिया है तो राम स्कूल क्यों नहीं जाता, तब हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। वन के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यस और नो टाइप है, इसमें आप केवल क्वेश्चन का आंसर हाँ और नहीं में देंगे। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। यानी आप अगर इसको हटा दें तो ये यस और नो टाइप बन जाएगा, और अगर ये लगा दें तो ये WS टाइप बन जाएगा। अब ये मैंने एक आसान सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो